हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी, जिसमें से आज के नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। ये हम पढ़ा चुके थे तटीय मैदान। आज हम तटीय मैदान के आगे कंप्लीट करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। चलिए हम पहले रिवीजन भी करा देते हैं यहाँ से, फिर इसी के आगे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तटीय मैदान में हमने ये पढ़ा था कि तटीय मैदान जो है सर्वाधिक चौड़ा है। कहाँ पर? गुजरात के पास में क्या है? सबसे ज़्यादा। फिर ये चौड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई कम होने के साथ फिर पुनः एक बार इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। फिर पश्चिमी तट की ओर ये चलती चली जाती है। पश्चिमी तट की तुलना में जो है पूर्वी तट अधिक विस्तृत है, अर्थात पूर्वी तट का विस्तार सबसे ज़्यादा है और पश्चिमी तट का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा चौड़ा ये गुजरात के पास में है। इसकी चौड़ाई अर्थात पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है गुजरात में अधिक है और इसके बाद तट सकरा होता चला जाता है और पुनः केरल में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो केरल में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? पुनः चौड़ा हो जाता है। बीच में ये सकरा रहता है, बीच में क्या है? सकरा। तो तटीय मैदान की जो लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है, द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई, और लंबाई 7516 किलोमीटर है। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और हम जिसे GATM कहते हैं। GATM का मतलब है कि सबसे ज़्यादा गुजरात में इसका तटीय रेखा की लंबाई, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आता है। अब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की जो लंबाई की बात किया जाएगा, तटीय रेखा वाले राज्य जो आएंगे वो गुजरात सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र आता है। सबसे छोटा तटीय राज्य जो है वो गोवा का है, सबसे छोटा राज्य गोवा। तो सन क्रीक है जो गुजरात में है। कोंकण तट है, कोंकण तट महाबलेश्वर और कन्नड़ अथवा कनारा तट के बीच में स्थित है। मालाबार तट है जो मालाबार तट है न्यू मंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के बीच में कोरोमंडल तट, और कृष्णा नदी और महानदी के बीच में स्थित है गोलकुंडा तट, और महानदी और स्वर्ण रेखा के बीच में स्थित है उत्कल तट, और स्वर्ण रेखा और के बीच स्थित है बोंगा तट। आइए जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में तटीय मैदान में, अर्थात तटीय मैदान पश्चिमी तट सबसे कम चौड़ा और पूर्वी तट क्या है? सबसे ज़्यादा चौड़ा है, जो आप मानचित्र में देख सकते हैं। पश्चिमी तट में जो गुजरात तट आता है सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो गुजरात तट का जो विस्तार देखा जाए ये सर क्रीक से दमन तक है। कहाँ तक? ये सर क्रीक से लेकर के दमन तक इसका विस्तार है। सर क्रीक से लेकर के दमन तक इसका विस्तार है। दमन देख सकते हैं सबसे लास्ट छोर पे, यहाँ पर क्या है? दमन। ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है कच्छ का तट, दूसरा है सौराष्ट्र का तट और तीसरा है कारा पार का तट। तो आप तीनों मानचित्रों में देख सकते हैं ये गुजरात का तट 3 भाग में विभाजित है। तो 3 भागों में आता है कच्छ का तट, सौराष्ट्र का तट और काकरा पार तट। इसका विस्तार, गुजरात का जो विस्तार है ये सरक्रीक से दमन तक इसका विस्तार है। सरक्रीक से लेकर के दमन तक को विस्तार है। कच्छ का तट, इस तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कच्छ के तट पे कांडला बंदरगाह स्थित है, इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। मुक्त व्यापार केंद्र घोषित किया गया है और वर्ष 2017 में इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। अर्थात कच्छ के तट का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी है और गिरवर्षा मांडले आप यहाँ मानचित्रों में भी देखते चलेंगे। सौराष्ट्र काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र काठियावाड़ तट, ये गिर मांडव वर्षा पहाड़ियों पर स्थित है। गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर में क्या है? एशियाई शेर ज़्यादा पाए जाते हैं। सौराष्ट्र का तट या कांडला बंदरगाह। आगे पढ़ेंगे हम काकरा पार तट। तो काकरा पार तट है, इस तट पर क्या है? इस तट पर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जिसे हम
है ना। क्या है? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियाँ पानी गिराती हैं समानता के आधार पर। समानता, ये ट्रिक इसकी है। क्या है? समानता। सा से साबरमती, मा से माही, यन से नर्मदा, ता से ताप्ती नदी। और काकरा पार तट का विस्तार, काकरा पार तट, इस तट पर ये सारी नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। कोंकण तट, कोंकण तट का जो विस्तार है ये दमन से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार है। कहाँ से? दमन से लेकर के गोवा तक। इस तट पर मुंबई बंदरगाह, हावा सेवा बंदरगाह स्थित है। मतलब कि कोंकण तट पर पे मुंबई बंदरगाह, हवा सेवा बंदरगाह स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह, इसे गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया अथवा भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हवा सेवा बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह को कम करने के उद्देश्य से इसका विकास किया गया था। कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं। मतलब कि मुंबई बंदरगाह पे भीड़ अधिक होने के कारण वहाँ से कम भीड़ हो, इसके लिए हवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था, अर्थात इसका विकास किया गया। इसी तट पर मार्मुगांव बंदरगाह भी स्थित है, जो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसी बंदरगाह पर मार्मुगांव बंदरगाह भी स्थित है। तो मानचित्र में देख सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू है, दमन से लेकर के इसका गोवा तक विस्तार है। ये मुंबई पोर्ट है। हवा सेवा पोर्ट भी, ये मुंबई पोर्ट पे कम भीड़ हो इसके लिए इसका निर्माण भी किया गया था। कोंकण तट भी देख सकते हैं। मार्मुगांव पोस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। कन्नड़ अथवा कनारा तट, इसका विस्तार जो है गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक है। इन तटों पर नदियों के द्वारा जल प्रपातों का निर्माण होता है। जोंग, गोरसप्पा, राजा रानी, महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती जो कर्नाटक में है यहीं पर है। गोवा का जो विस्तार है, मतलब कि कन्नड़ अथवा गोवा का जो विस्तार है ये गोवा से लेके न्यू मंगलोर कर्नाटक है। इसी पर कन्नड़ अथवा कनारा तट स्थित है। मानचित्र में भी देखते चलेंगे। कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो वराही नदी अर्थात कर्नाटक, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। इसी तट पर न्यू मंगलोर बंदरगाह भी स्थित है और भारत की कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह को हम भारत की कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। मालाबार तट, मालाबार तट जो है इसका जो विस्तार है न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। इसी तट पर कोची बंदरगाह स्थित है। मसाला बंदरगाह, अरब सागर की रानी हम कोची बंदरगाह को कहते हैं और यहाँ जहाज़ बनाने की कंपनी कोचिन शिपयार्ड भी स्थित है। कोची बंदरगाह जो है ये मसाला बंदरगाह या अरब सागर की रानी कहा जाता। यह जहाज़ बनाने की कंपनी कोची शिपयार्ड भी यहीं पर स्थित है। तो मालाबार तट का विस्तार न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक इसका जो है विस्तार है। आगे हम पढ़ेंगे इसी तट पर 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे कि पहला है वेम्बनाड झील यहीं पर है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टामुड़ी झील जो 8 तटों वाली झील कही जाती है। पुन्ना मुद्रा झील जो नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है, जिसे हम नेहरू ट्रॉफी भी कहा जाता है, यहीं पर होता है। आजकल हम इसे पुनमदा झील भी कहते हैं। फिर है वेम्बनाड झील में सबसे वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जिस पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B, पूर्व में हम इसे NH 47A के नाम से भी जानते थे। अर्थात जो वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जिस पर भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B इसी पर है और पूर्व में हम इसे NH 47 के नाम से जानते थे।
पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकालीन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी तट पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी तट पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कहाँ पे मतलब कि वेम्बनाड झील, उसके बाद अष्टमुड़ी, पिपन्ना मुद्रा आती हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966 भी, पहले हम इसे NH 47 के नाम से जानते थे। अब देख सकते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पूर्वी तट के अंतर्गत कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट या कलिंग तट या उत्कल तट या बोंगा तट आता है। तो इसका विस्तार आप देख सकते हैं पूर्व तट पर कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले पढ़ेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है ये कन्याकुमारी से पुलिकट झील या कृष्णा नदी के मुहाने तक है। और इसी तट को शीतकाल में हम उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में प्राप्त होती है। इस तट पर 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। नंबर 1 है जो तमिलनाडु में तीनों हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह, जिससे हम मोती बंदरगाह भी कहते हैं। चेन्नई बंदरगाह चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित बंदरगाह है। और एन्नोर बंदरगाह वो कॉर्पोरेटिव बंदरगाह है, कॉर्पोरेटिव बंदरगाह। अब इसने हम तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई अथवा एन्नोर बंदरगाह, फिर है ये सब बंदरगाह इसी पर स्थित हैं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ देख सकते हैं, चेन्नई बंदरगाह, फिर इसके बाद एन्नोर बंदरगाह आता है। उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटते हुए मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक होता है। इसी तट पर 2 प्रमुख झीलें भी हैं, पुलिकट झील जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, फिर कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तटीय खारे पानी की झील। इसी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप भी स्थित है जो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा में क्या है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। अर्थात पुलिकट झील जो है तटीय खारे पानी की झील, ये मतलब पुलिकट झील को हम तटीय खारे पानी की झील कहते हैं। और इसी झील के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसे हम इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। श्रीहरिकोटा आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। कोलेरू झील ये कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच एक डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में एक मीठे पानी की झील कही जाती है। आंध्र प्रदेश में एक मीठे पानी की झील कही जाती है। तो समझ में आया होगा। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये PDF फाइल में बहुत अच्छे से बताया गया, समझाया गया। जब आप इसे बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए हम इतना ही, शेष पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।